छठा लक्षण, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, भक्त तो बहुत बड़े, पर कोई आ गया साधु, ऐसे ऊट पटांग भाषा में बात करी, पूजा कर रहे मान लो, और कोई धोखे से शोर कर दे तो माला छूट गए, सावधान रहो मैं पूजा कर रहा हूं, दिखाई नहीं देता, डांटवे लग गए। ऐसा नहीं, किसी को हर्ट करके की गई संध्या, किया गया भजन भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। और सातवां, अपनी प्रतिष्ठा को विस्तावत समझो। और आठवां, भगवान की अहेतु की भक्ति करो, यानी भक्ति में कोई मांग नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो 10 रुपए के लड्डू गणेश जी को चढ़ाएगा और गाना गाएगा, कौन सा आरती करेगा वो, अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया। गणेश जी भी सोच रहे हैं कि जो चश्मा लगा के आरती कर रहा है वो भी 500 का आता है, 10 के चक्कर में आंख लेना चाहता है। 10 रुपए के चक्कर में चश्मा भी 500 का आ रहा है, ये 10 के लड्डू चढ़ा के बोला जय गणेश जय गणेश। कौन समझावे? भक्ति में कोई मांग नहीं, अहेतु की अनन्यता से भक्ति करो, अहेतु की भक्ति करो, एक उसमें रम जाओ, उसके हो जाओ। आहा, यही तो भक्ति है। हमारी आपकी भक्ति छिन्न भिन्न भक्ति, जीवन में एक इष्ट नहीं है, इष्ट भी भटक गए, लोगों ने भरमा दिया, बोले इन महाराज बाबा से काम नहीं चलेगा, इन कन्हैया जी अब नहीं सुनेंगे, अब शंकर जी के पास जाओ। अब ठाकुर जी को छोड़ा, मंडे आया, एक लोटा जल लिया और चल दिया शंकर जी के भगवान मंदिर में। शंकर जी ने भी नहीं सुनी, बोले नहीं नहीं अब इनके चक्कर में ना पड़ो, हनुमान जी सुनते, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी भी नहीं सुने, फिर आ गया गणेश जी के पास, गणेश जी बोले 10 जगह का भागा हुआ बेईमान मैं तेरी सुनूंगा। एक जगह पूजा करता तो भगवान भी सुनते, पर हम लोगों के भावनाओं में कहने पर आ जाते हैं। मीरा को सबने कहा मीरा चक्कर में मत पड़, बदनामी हो जाएगी। मीरा कहते राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बंदो, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। अगर बदनामी भी है कृष्ण के लिए तो मुझे मीठी लगती है। भक्त कहता बदनाम भी होना पड़े तो हो जाऊंगा, क्यों? उस बदनामी के पीछे नाम तो सामने तुम्हारा होगा। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले, मेरी कश्ती को डुबाने को मेरा कान्हा हर बार आएगा, मेरी नैया पार लगाने को, मेरी नैया पार लगाने को गोविंद हर बार आएगा। मेरा गोविंद हर बार आएगा। बस भावनाओं में नहीं बहना है, एक इष्ट बनाओ, एक बनाओ। एक गोकुल में एक भक्त रहते थे, श्री गोकुल दास जी महाराज। नई कथा है, आप 5 मिनट ध्यान देके सुनो। तो गोकुल दास जी महाराज सुबह उठते उठते ही गली मोहल्ले में जितने फूल थे सब तोड़ लाते थे और तोड़कर बांके बिहारी को चढ़ाते थे। गोकुलदास जी को फूल चढ़ाते चढ़ाते 80 बरस हो गए, 90 साल के गोकुलदास जी हो गए। एक दिन बरसाने से गोकुलदास जी के एक मित्र आए। 4 बजे सुबह हुई, बाबा ने टोकरी ली और टोकरी लेके फूल चढ़ाने चल दिए, तोड़ने चल दिए। बरसाने के उस आदमी ने कहा बाबा ये किसके लिए फूल तोड़ने जा रहे हो? बोले बांके बिहारी को चढ़ाऊंगा ना। अच्छा कितने साल हुए फूल चढ़ाते? बोले लाला मैं 90 को है गए, 80 साल है गए फूल चढ़ाते। अच्छा क्या आज तक बांके बिहारी ने दर्शन दिए? बाबा बोले दर्शन तो नहीं दिए। बोले फिर इन फूलों के चक्कर में क्यों पड़े हो? अरे छोड़ो फूल, चलो दूसरी जगह। बाबा ने कहा और कोई भी ऐसा है जो दर्शन दे दे वे जल्दी? बोले है ना बरसाने वाली।
राधा रानी रस बरसाती है, चलो बाबा। बाबा की आंख में भी आंसू आ गए। कन्हैया बात तो सही है, जन्म जन्म बीत गए फूल चढ़ाते, पर तेरो दीदार ना है भयो। टोकरी ली और बरस बाग के ब्यारी के पास जाके पटक दी, ये ले फूल जाए तेरे बाड़ में, आज तो मैं चढ़ाऊंगा तुझे फूल। चल दिए। लेकिन पुराने आशिक हैं ठाकुर जी के, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते, कन्हैया मैं जाए रहूं, बार बार पीछे मुड़े, रोते जाए मुड़ते जाए, रोते जाए मुड़ते जाए। आशिकी है पुरानी। ऐसे यमुना के किनारे पहुंचे तो कुछ ग्वाल बाल गाय चरा रहे थे। ग्वाल वालों ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा, तू कौन को छोरा है? बोले, बाबा छोरा छोड़ो, कहाँ जा रहे हो गोकुल छोड़ के? बोले, भाड़ में जाए गोकुल, अब मुझे नहीं रहना ऐसी जगह। क्यों? बोले, आज तक 80 साल हो गए कन्हैया ना मिलो। तो छोरा बोला, बाबा मत जाओ। गोकुलदास बोले, तेरे ते क्या जावे, मैं तो जाऊंगा। उस छोरा ने कहा, बाबा 80 साल से जो फूल चढ़ा रहे थे, अब वो कौन चढ़ाएगा? आहा, मुड़ करके देखा तो बाके बिहारी बंसी पकड़े हुए हैं, चरणों में गिर गए गोकुलदास। धन्य हो सांवरे, मुझे पता था तुम आओगे, तुम आओगे। ए मेरे प्यारे, मेरी कथा तुम मत कराना, मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरी इतनी बात मान लेना। सच्ची प्रीत सच्ची रीत बाके बिहारी से लगा करके देखो, वो गोविंद जरूर मिलेगा, वो श्याम सुंदर जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।